जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो गाइस, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 10 का ट्रिगो का क्या है क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, और वो भी कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे प्रीवियस सेशन में जो है बहुत से क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने कराए हैं। आपको अगर लगता है कि हमारे प्रीवियस सेशन को देखना चाहिए तो जाइए और हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए। आज का सेशन जो है हम फिर से क्वेश्चन करवाएंगे और कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड आर.एस. अग्रवाल के बुक में जितने हैं एक्सरसाइज में वो सारे हम कंप्लीट करवाएंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए हम आज का सेशन को करते हैं स्टार्ट। और चलिए फिर तो देखिए, क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरह से। इस क्वेश्चन का जो है हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री है, प्लस 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो सेक स्क्वायर है और कॉट सेक स्क्वायर 54 डिग्री है और कॉट स्क्वायर 36 डिग्री है, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे अगर इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अभी क्या सर, अभी तो आप क्वेश्चन ही लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। प्लस 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ये है हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सेक को चेंज करें, सबसे पहले सेक थीटा को बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो क्या हम सेक स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 90, और 90 में से यदि आप 36 को घटाओगे तो 54 आएगा। 90 में से 36 को यदि आप घटा दो तो क्या आएगा, 54 आएगा, माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन इस दोनों में क्या बोले, इस दोनों में भी किसी एक को क्या करेंगे, हम बदल देंगे। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा को, यानी कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री है। अगर हम 90 में से 33 को सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या बोले, यदि हम 90 में से 33 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, हमारा 57 आ जाएगा। और माइनस क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर 33 डिग्री दिया हुआ है, प्लस 2 साइन स्क्वायर। अगर हम ठीक है, साइन स्क्वायर को रहने देते हैं और सेक को बदलते हैं। सेक स्क्वायर अगर हम 52 को कैसे लिख सकते हैं, 90 में से 38 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या बोले, 90 में से 38 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, 52 डिग्री हो जाएगा। और माइनस क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए अब देखिए, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बोले, सेक, अगर आपको नहीं पता है तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। क्या बोले,
सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और यदि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 36। तो हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर और थीटा के जगह कितना है 36 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो हमको पता है कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है। तो कॉसेक जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है क्या हम बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा और थीटा के जगह कितना है 33 डिग्री और माइनस क्या है tan स्क्वायर 33 डिग्री। हम क्या बोले कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और थीटा के जगह कितना दिया हुआ है 33 डिग्री दिया हुआ है प्लस 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री। अच्छा सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स। तो सेक जो होता है वो चेंज होता है कॉसेक में। कॉसेक होता है सेक में चेंज और सेक जो होता है वो कॉसेक में चेंज होता है। तो सेक को हम क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर बोलेंगे क्या कॉसेक स्क्वायर कितना 38 डिग्री और माइनस साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर आप लोग को पता होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर ये कॉट प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया 1 हो गया। दूसरी बात 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये tan जो है प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया ये फॉर्मूला। तो क्या स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा 36 है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 36 है। तो क्या इससे आप इस फॉर्मूला को रिलेट कर पा रहे हो क्या इस जगह पे 1 हो जाएगा। तो जी सर यहाँ हो जाएगा 1। अच्छा अब देखिए इससे रिलेट करो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ पर भी 1 हो जाएगा हाँ हो जाएगा यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। चलिए तो अब इसको हम क्या करते हैं हटाते हैं। अब देखिए प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा को क्या हम बोले कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर और थीटा कितना है 38। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2। तो साइन स्क्वायर 38 डिग्री साइन स्क्वायर 38 डिग्री कैंसिल हो गया 1/1 क्या आ गया। तो 1/1 जो है 1 आ गया प्लस ये कैंसिल हो गया क्या हो गया 2 × 1 और माइनस ये क्या हो गया 1/2 हो गया 1/2 हो गया।
अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा 1 + 2 - 1/2। 1 + 2 = 2 - 1/2। यदि आप इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2 2 1 = 2, ठीक है, 2 2 = 4 और -1, यानी कि 4 2 हो जाएगा 6 और 6 में से 1 जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 यानी 5/2 हो जाएगा। शॉर्ट आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कि 23 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो 23 का जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा दिया हो sec स्क्वायर 90 - थीटा। तो sec 90 - थीटा जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है। तो sec 90 - थीटा जो होता है cosec थीटा होता है और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अच्छा अब देखो 2 × देखिए तो साइन स्क्वायर 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 - 65। अगर आप 90 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आने वाला है 25। क्या बोलो 90 में से कितना 65 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा स्टूडेंट्स। और कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। साइन स्क्वायर 65 डिग्री ये क्या है हमारा बदला दिए। इसमें क्या हो गया बदल दिए इसको। आगे आगे आपको क्या दिख रहा है ये जो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो tan स्क्वायर क्या है tan स्क्वायर 28 को क्या लिख सकते हैं हम 90 - 62 डिग्री। 90 में से 62 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28 डिग्री आएगा और ये क्या है tan स्क्वायर 62 डिग्री अपॉन नीचे में क्या है 3 × sec स्क्वायर 90 - 47 डिग्री। आप 90 में से 47 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा और माइनस cot स्क्वायर 47 डिग्री। क्या बोले माइनस cot स्क्वायर 47 डिग्री हो जाएगा। ठीक है अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है तो 1 होता है। हम पढ़े ना cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नीचे की अगर हम बात करें तो साइन 90 - थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो जी ये भी 1 हो सकता है प्लस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री tan 90 - थीटा होता है cot और यहाँ क्या है स्क्वायर यानी cot थीटा इनटू ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा लिख दे 62 होगा यानी cot स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है अब देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है 3 × sec 90 - थीटा जो होता है वो cosec होता है। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या होगा
कॉसेक स्क्वायर 47 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 47 डिग्री। ये क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यही आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 बाय क्या हम बोलेंगे 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस 30 का कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और 1/2 का क्या है यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसीलिए हम भी क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। आपको पता है कॉट स्क्वायर 62 डिग्री 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर 62 डिग्री लिख सकते हैं ना। अच्छा नीचे में क्या है 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया देखिए तो 1/2 1 जा 2 यानी 1/2 हो गया प्लस 2 इंटू 1/4 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया और इंटू ये सारे क्या हो गए 1 हो गए, ठीक है, अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा तो 3 1 जा 3 ये क्या हो गया 3 हो गया। अब देख लो आप क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2 2 जा 4 यानी 2 से 2 बार में कटा यानी ये भी हो गया 1/2 और इंटू 1 तो इंटू 1 ना करके डायरेक्ट नीचे में 3। अब देखिए इसको कैसे होगा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 प्लस और क्या हो जाएगा हमारा 1/2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 ये 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 6। अब देखिए 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, और 6 के टेबल में 6 एक बार में तो +1 यानी क्या हो गया 4/6। इसको अगर कट करेंगे तो 2 के टेबल में 2 बार में 2 के टेबल में 3 बार में यानी इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 2/3। इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 2/3। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब जो है हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है 24 का, यानी क्वेश्चन जो है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर क्या कहता है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, यही क्वेश्चन है, ठीक है। साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना है 50 डिग्री। अगर हम यहाँ देखें कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा हमारा होता है tan थीटा। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री। अगर आप 90 में से 23 को घटाओगे तो कितना होगा 67 हो जाएगा और माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर 40 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा। अब हम अगर बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और थीटा कितना है 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस, यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है, और 1/1 हो जाएगा 1 + 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ गया 2। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सबसे पहले। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि 25 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा और इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो 25 नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यही क्या है हमारा, तो यही हमारा क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका सलूशन देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो अगर हम इसका सलूशन देखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यही क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 36 डिग्री। 90 में से 36 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 54 डिग्री होगा, और माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर 57 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 33 डिग्री। 90 में से 33 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 57 डिग्री आएगा, और माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 38 को हम लिख सकते हैं, 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2, और स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है 36 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा हमारा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बोले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलो प्लस 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस
स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस 52 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर, क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस 1 का स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अच्छा देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये दोनों क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। प्लस 2 कॉस स्क्वायर 52 डिग्री इंटू सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर 52 डिग्री और माइनस 1/2। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है तो कैंसिल हो गया और ये 1/1 क्या हो गया 1 प्लस 2 इंटू ये कैंसिल होके क्या हो गया 1 माइनस 1/2। अगर हम बात करें तो क्या आ गया 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1/2। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 माइनस 1/2। 4 2 कितना हो गया 6 यानी कि 6 माइनस 1/2। 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/2। कितना हो गया 5/2 यानी इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 5/2। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कहता है 3 tan 25 डिग्री, ठीक है। और 25 में कितना हम ऐड करेंगे तो हमारा 90 होगा, तो tan 65 डिग्री को फिर tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री को एक साथ ले लेते हैं। फिर क्या है माइनस 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये ही हमारा क्या है क्वेश्चन। नीचे में क्या दिया 4 cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री, यही है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आप लोग 3 tan 25 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री भी लिख सकते हैं और इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। फिर tan 40 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50 डिग्री, तो 90 में से 50 जाएगा तो क्या होगा 40 इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री माइनस 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन क्या दिया हुआ है नीचे में दिया हुआ है 4 इंटू कॉस स्क्वायर 29 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। यही क्या है हमारा क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो 3 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। थीटा कितना है 65 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट और थीटा कितना है 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री माइनस 1/2 tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3 यानी कि इंटू √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे 4 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कितना है 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, ठीक है। अब देखो 3 इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है 1 होता है
इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा जो होता है 1 होता है, -1/2 इंटू √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 हो जाएगा, अपॉन 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। 3 इंटू 1 इंटू 1 क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा, -1/2 यानी 1 इंटू 3 यानी 3/2 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 क्या कहलाएगा 4 हो जाएगा। आगे इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6 -3/2 और इंटू 4 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम सॉल्व करके आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का सलूशन हम करते हैं और ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व देखिए यहाँ पे अगर हम 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री किए -2/3 cot 58 क्या हम बोलेंगे cot 58 डिग्री, tan को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 -58 डिग्री लिख सकते हैं। tan को हम लिख सकते हैं 90 -58 यानी 90 में से 58 जाएगा तो कितना होगा 32 हो जाएगा, -5/3 tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री और इंटू tan 45 डिग्री। ये क्वेश्चन लिखा गया। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री -2/3 cot 58 को हम क्या लिख सकते हैं, तो cot 58 को तो cot 58 ही लिखेंगे, लेकिन tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है cot थीटा, थीटा कितना है 58 डिग्री, -5/3 tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं 90 -77 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री, tan 37 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 -53 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री -2/3 cot थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है cot स्क्वायर 58 डिग्री -5/3 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा कितना है 77 इंटू tan थीटा यानी tan 77, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इंटू tan थीटा यानी tan 53 डिग्री इंटू tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अगर हम बात करें देखो तो इस दोनों में अगर हम 2/3 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर 58 डिग्री -2/3 बाहर आ गया, क्या हो गया cot स्क्वायर 58 डिग्री -5/3 cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है इंटू 1, फिर क्या हो गया cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1 इंटू क्या है 1। अब देखो 2/3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, -5/3 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या होता है 1 हो जाएगा,
यहाँ अगर हम बात करेंगे तो क्या हो गया 2 इंटू 1 2/3 माइनस 5/3। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 माइनस 5। अब देखो 2 माइनस 5 -5 में से 2 जाएगा तो -3/3 3 कटेगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया -1। इसका आंसर कितना आ गया -1। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में।